33 की उम्र में एज में मेरा बाईपास हुआ था। ओपन हार्ट सर्जरी हुआ हिंदुजा हॉस्पिटल में। वो टाइम पे एलवीएफ कम था, तो सर्जरी के बाद एलवीएफ बढ़ गया। तो 2 साल कंटिन्यू गोली चालू था मेरा एलोपैथी का। तो एलवीएफ धीरे 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 आके 15% में मतलब दोबारा हार्ट ने काम करना कम कर दिया। कैंसर के पेशेंट मेरे जो बगल में बेड में थे, किडनी के पेशेंट थे, उनसे मैंने रिव्यू किया। उन्होंने भी बोला कि बहुत अच्छा आराम है। बहुत दूर दूर से यूपी, बिहार से, महाराष्ट्र के पूरे इलाके से यहाँ पे लोग आते थे। सबको मैंने पूछा तो उन्होंने भी बोला कि बहुत रिलीफ है हमको। तभी मुझे विश्वास होगा। खुद मुझे भी 1 महीना गोली लेके रिलीफ हुआ हार्ट का। तभी मेरे को और कॉन्फिडेंस आया। तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं यही ट्रीटमेंट करूँगा और यही नमस्कार। एक पेशेंट की किडनी भी फेल हो, लीवर भी फेल हो, हार्ट की प्रॉब्लम भी हो, और हमारे यहाँ 20 दिन रहे हैं, क्या रिजल्ट आया है आपसे सुनते हैं। और पहले इनकी स्टोरी सुनते हैं कि इनको हुआ क्या था, कैसे ये फंसते गए जाल में, क्योंकि इन्होंने बाईपास सर्जरी किया था 2018 में। उसके बाद से ये डॉक्टरों के चंगुल से निकल ही नहीं पाए। इनको हार्ट ट्रांसप्लांट तक बता दिया था, और अभी 20 दिन में इनको काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है। तो मैं चाहूँगा पूरा केस बताऊँगा। शुरू में क्या हुआ था आपको? मेरा नाम रमेश है। मैं थाने जिले में ही रहता हूँ। मुझे उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 40 है अभी। 33 की उम्र में एज में मेरा बाईपास हुआ था। ओपन हार्ट सर्जरी हुआ हिंदुजा हॉस्पिटल में। वो टाइम पे एलवीएफ कम था, तो सर्जरी के बाद एलवीएफ बढ़ गया। तो 2 साल कंटिन्यू गोली चालू था मेरा एलोपैथी का। तो एलवीएफ धीरे 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 आके 15% में मतलब दोबारा हार्ट ने काम करना कम कर दिया। जबकि पहले आपको हार्ट ट्रांसप्लांट बताया था। हाँ, हार्ट ट्रांसप्लांट भी बताया था। मैंने मना कर दी। फिर उन्होंने ओपन हार्ट सर्जरी कर दी। तो फिर 2 साल के बाद एलवीएफ धीरे धीरे कम आ गया। फिर उससे गोली खा के मुझे किडनी और लीवर पे उनका इन्फेक्शन हो गया। ना ही मैं नॉनवेज खाता हूँ, ना ही मैं ड्रिंक करता हूँ। उसके बावजूद मैंने गूगल पे वो गोली का साइड इफेक्ट देखा, तो उन्होंने बोला किडनी और लीवर इससे डैमेज हो सकते हैं। मतलब पहले गोली का साइड इफेक्ट है। हाँ। फिर भी आपको खिला रहे हैं। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि हार्ट की गोली आपकी बंद नहीं होएगी, आपको कंटिन्यूसली लाइफ टाइम गोली चालू रखना पड़ेगा। तो आप कितने साल से परेशान थे? अभी तो आप हमारे पास तो अभी आए थे थोड़े दिन पहले। हाँ, आप पहले वापस 2018 से 2024 के बीच में और क्या क्या किया आपने? 2018 से 2024 तक मैंने एलोपैथिक के जितने भी हॉस्पिटल है, थाने, मुंबई, सब घुमा। फिर भी मुझे कहीं रिजल्ट मतलब आपको क्या बोला? किडनी को क्या दिक्कत है आपके? किडनी का क्रिएटिनिन बढ़ गया था, 4.30 हुआ था। तो उन्होंने बोला था कि आपको डायलिसिस में जाना पड़ेगा, बट मैंने मना कर दिया। मैं डायलिसिस पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखे थे कि डायलिसिस के बाद क्या प्रॉब्लम होता है, और एक बार डायलिसिस चालू हुई तो लाइफ टाइम डायलिसिस करना पड़ता है, और मेरी एज भी कम थी। तो तब मैंने डॉक्टर विश्वरूप चौधरी और आचार्य मनीष जी का वीडियो देखा यूट्यूब में। उनको 6 महीने फॉलोअप किया, उन कैसे ट्रीटमेंट करते, कैसे क्या करते हैं, उनका मैंने पेशेंट का रिव्यू देखा। तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट करूँगा। और मैंने गूगल पे सर्च किया तो नवी मुंबई हिम्स में मैं आके एडमिट हुआ। कितने दिन रहे आप यहाँ पे? मैं 22 डेज रहा यहाँ। 22 दिन रहे आप? 22 दिन रहने पर आपको क्या क्या रिपोर्ट बेटर आई और क्या क्या आपको रिजल्ट मिला यहाँ पे? मेरे पर जो बॉडी की पूरी कमजोरी थी, पूरी बॉडी वीकनेस हुई थी, बॉडी रिकवर हो गई। किडनी का जो प्रॉब्लम था तो कम से कम 40 to 50% थोड़ा अच्छा हो गया। डॉक्टर ने बोला है वो भी 2-3 महीने में क्लियर होगा अगर कंटिन्यू डाइट फॉलोअप करते हैं तो। वो मेरा डाइट फॉलोअप चालू है, कंटिन्यू दवाई चालू है। सबसे पहले मेरी बात तो मैंने 1 महीना पहले यहाँ पे गोली लेके गया था। उससे हार्ट का जो मेरा प्रॉब्लम था, दम लगता था, सोने के टाइम दम लगता था, मेरी सांस फूल रही थी, वो 1 महीने में हार्ट के गोली से मेरा सांस आयुर्वेदिक गोली से कम हुआ, दम लगना बंद हुआ। मैं थोड़ा जॉगिंग करने लगा, मतलब सर्च करने लगा, तो मुझे दम बिल्कुल नहीं लगा। बाद में मैंने डिसाइड किया जो स्वेलिंग होती है बॉडी में, यूरिन कम आता है, तो मैं किडनी और लीवर के लिए मैं यहाँ पे एडमिट हुआ।
तो अभी आपको क्या बेनिफिट मिला है 22 दिन एडमिट होके? 22 दिन एडमिट होके मेरा जो हार्ट का प्रॉब्लम था वो क्लियर हुआ। किडनी का जो इशू था ज़्यादा, कम से कम 40 to 50% रिलीफ है। थोड़ा लीवर का है, वो भी वो भी चल रहा है इलाज चल आपका। रहा है इलाज। डॉक्टर ने बोला लेकिन एक बंदे की किडनी फेल हो, लीवर फेल हो, हार्ट भी फेल हो, एक तरह से हार्ट भी काम नहीं कर रहा, 15% कर रहा था, और सुनो उसके बावजूद ये बंदे ने वापस जॉगिंग शुरू कर दी है। और एक और बात, सबसे पहले जब इसको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, इसको बोला गया हार्ट ट्रांसप्लांट, लेकिन इसने हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए मना कर दिया क्योंकि उसमें मौत हो सकती है। इसने बाईपास सर्जरी कराई। बाईपास के बाद जो दवाई शुरू हुई, वो दवाई के क्लियर नाम में लिखा हुआ है कि ये किडनी फेल करती है, लीवर फेल करती है, उसके बावजूद इसको दवाई दी गई। 2018 से 2025 चल रहा है, ये आदमी लगातार डॉक्टरों के पास आगे पीछे इधर उधर बस चक्कर ही काट रहा है और पैसा लगाया जा रहा है। स्पेशलिस्ट के पास भी गया बहुत बार, एलोपैथी वाला, फिर भी कुछ मुझे फर्क नहीं लीवर पड़ा। स्पेशलिस्ट के पास भी गए, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास भी गए, कहीं कुछ नहीं हुआ। कहीं कुछ नहीं हुआ। तो आप पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, अगर आपको जब पहली बार आपने बाईपास सर्जरी कराई थी, अगर उसी वक्त आप आयुर्वेद में आ जाते तो आपको इतनी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती? नहीं झेलनी पड़ती थी। मैं बहुत फिट रहता था, बहुत मेरा टाइम वेस्ट गया, जॉब नहीं कर पाता था, पूरा वीकनेस होता था और पूरा बॉडी डैमेज हो गई एलोपैथिक गोली से। मेरा यही सजेशन है। मतलब 6 साल बर्बाद हो गए आप? 6 साल बर्बाद। और अगर पहले आयुर्वेद में आ जाते तो आपको क्या लगता है? अगर मैं पहले आयुर्वेद में आता था और मैं थेरेपी करता था तो मैं बहुत बहुत फिट रहता था, बहुत अच्छा महसूस करता था और मुझे मेरी किडनी या लीवर वो भी डैमेज नहीं होती थी। अच्छा, जब आप यहाँ 20-22 दिन रहे तो यहाँ और भी मरीज थे खूब सारे, कई मरीज थे, कैंसर के पेशेंट थे, किडनी फेल के पेशेंट थे, लीवर फेल के पेशेंट थे, तो आपको उन सबको देख के कैसा लगा, कितना रिलीफ मिलता है? मैं सबको पूछता था कि कैंसर के पेशेंट मेरे जो बगल में बेड में थे, किडनी के पेशेंट थे, उनसे मैंने रिव्यू लिया, उन्होंने भी बोला कि बहुत अच्छा आराम है। बहुत दूर दूर से यूपी, बिहार से, महाराष्ट्र के पूरे इलाके से यहाँ पे लोग आते थे। सबको मैंने पूछा तो उन्होंने भी बोला कि बहुत रिलीफ है हमको। तभी मुझे विश्वास होगा, खुद मुझे भी 1 महीना गोली लेके रिलीफ हुआ हार्ट का, तभी मेरे को और कॉन्फिडेंस आया। तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं यहीं ट्रीटमेंट करूँगा और यही ठीक हो जाऊँगा। आप 22 दिन जब एडमिट हुए? अच्छा, ये टोटल 2018 से 2024 तक जो आपने एलोपैथी में इलाज कराई, टोटल कितना पैसा लगा आपका इलाजों में? कम से कम 18 से 20 लाख रुपए गए होंगे 2018 से 2024 तक। ओके। और 6 साल भी खराब हुए? 6 साल भी खराब, धक्के भी खाए, घर वाले भी परेशान हुए, आप भी परेशान हुए। आपको कितने दिन पहले एलोपैथी में बोल दिया था कि अब आप बचोगे नहीं, आपके पास टाइम कम है, अब आप जाओ, हमारे पास कोई इलाज नहीं? उन्होंने बोला था खाली लाइफ टाइम आपको गोली खाना पड़ेगा हार्ट का। वो मुझे गोली खाना पसंद नहीं था क्योंकि मुझे लग रहा था गोली खा खा के बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है पूरा। फिर भी बट अभी क्या है, डॉक्टर अपन भगवान मानते तो उनका सुनना पड़ता है, अगर अपने को ठीक रहना है तो वो हिसाब से मैं कंटिन्यू कर रहा था। बट उसका इफेक्ट किडनी और लीवर पे हुआ। मतलब हार्ट बचाते जाते 2 अंगों पर खो दिए? तो अभी आप यहाँ से गए हुए कितने दिन हो चुके हैं? यहाँ से गए हुए लगभग आज के दिन 20 दिन हुआ। 20 दिन में और मैं 22। अभी आपकी एलोपैथी दवाइयाँ काफी कम हो गई हैं? मैंने बंद कर दी, यहीं से आके तीसरे दिन ही मेरी एलोपैथिक दवा, जो हार्ट की दवाई आपको बोला था जिंदगी भर खानी पड़ेगी, वो भी बंद हो गई। उल्टा दवाइयाँ बंद करने से आपको फायदा हो गया? फायदा हो गया, उल्टा बॉडी में चुस्ती फुर्ती बढ़ गई, चलने लग गए, सांस फूलना बंद हो गया, आपने रनिंग शुरू कर दी, थोड़ा सैर शुरू कर दी, बेटर हो गए? बेटर हो तो गए। पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा सबको, जिनकी हार्ट की, लीवर की और कैंसर की प्रॉब्लम है, वो आयुर्वेद में ही जाए और 100 नहीं 200% ठीक हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ मैंने देखा है जो 4th स्टेज कैंसर वाले भी, उनका कैंसर रिवर्स हो गया है और ठीक होके गए हैं। बस यही सबसे विनती है कि एलोपैथिक दवा ना खाए, आयुर्वेदिक में जाए और जो DIP विश्वरूप चौधरी जी कहते हैं उनको फॉलो करे। वो डाइट से ही पूरा अपना बॉडी रिकवर होता है, ये मैंने खुद आजमा लिया है। अच्छा मैडम, आपको ये पूरा केस याद है, जब ये आए थे तो इनकी क्या कंडीशन थी? सर पिडोलिडिमा, मतलब पैरों में सूजन इतनी ज्यादा थी कि वो चल नहीं पाते थे। और आज ये आप सबके सामने खुद बयान कर रहे हैं कि वो जॉगिंग कर रहे हैं। जब ये आए थे पैर सूजे हुए थे, yes, चल नहीं पाते थे। आपके पास उसकी कोई वीडियो फोटो है उस टाइम की? नहीं। फोन में खींची थी पैरों की फोटो? नहीं। आप लोग भी नहीं खींचते ना। तो ये है आयुर्वेद में कमी, क्योंकि इनको लगता है क्या सबूत इकट्ठे करने, लेकिन आजकल दुनिया सबूत मांगती है।
अच्छा मुझे बताओ, जब 2018 में आपको प्रॉब्लम आई हार्ट की, बाईपास की, अगर उसी वक्त कोई आपको बता देता कि आयुर्वेद में चले जाओ, आपको कोई बाईपास नहीं करानी पड़ेगी, कोई ट्रांसप्लांट नहीं कराना पड़ेगा, तो आप उस टाइम आ जाते तो पूरी जिंदगी का नुकसान मुझे बच जाता। सही में अगर वो टाइम पे कोई गाइडेंस करते कि कोई समझाते कि आयुर्वेद में रिकवर हो जाओगे, आयुर्वेद में जाओ, तो मैं 100% जाता था। सर इनका इजेक्शन फ्रैक्शन हार्ट का फंक्शन था वो सिर्फ 15% 15% काम करता था। हमने इनको पहले 4-5 दिन टब करने के लिए मना किया, लेकिन फिर छठे दिन से इनको टब चालू किया है और उन्होंने 1-1 घंटा टब किया है, लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। 15% हार्ट फंक्शन के बावजूद पेशेंट भी बहुत कोऑपरेटिव था, उसने हमको बहुत कोऑपरेट किया, हमने जो जो फॉलो करवाया वो सब फॉलो किया पेशेंट ने, और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। तो सभी को धन्यवाद। वक्त रहते आयुर्वेद में आ जाया करो, नेचुरोपैथी अपना लिया करो, डाइट ठीक कर लो। बीमारी कोई भी हो, अगर आपके पास विल पावर है तो बड़ी से बड़ी बीमारी को अपने शारीरिक शक्ति से, मन की शक्ति से आप हरा सकते हो। धन्यवाद। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।